दिल्ली के छतरपुर में 328 किलो मेथाम्फेटामाइन की रिकॉर्ड तोड़ बरामदगी। नवंबर 2024 में 82 किलो कोकीन की सनसनीखेज खेप और जनवरी 2024 में लुधियाना में मिली एक सीक्रेट ड्रग लैब। इन तीनों ऑपरेशंस का एक ही मास्टरमाइंड, एक ही नाम, जसविंदर सिंह उर्फ जैज। रिपब्लिक भारत पर देखिए इंटरनेशनल ड्रग किंगपिन जैज की असलियत और उसके नेटवर्क की पूरी गहराई। ड्रग्स का कारोबार, मास्टरमाइंड बेनकाब। यूके का नागरिक, दुबई का भगोड़ा, जैज सबसे बड़ा ड्रग किंगपिन। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये ड्रग्स की अंधेरी दुनिया का सबसे खौफनाक चेहरा है। नाम है जसविंदर सिंह उर्फ जैज। भारत के हाल के सबसे बड़े ड्रग ऑपरेशंस का किंगपिन। ये पंजाब के फिल्लौर का निवासी है, लेकिन अब फरार है। बताया जा रहा है कि ये दुबई में छिपा बैठा है। इसके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, लेकिन इसने अपनी पहचान और धुंधली कर ली है। 20 नवंबर 2025 को दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने छतरपुर के एक फ्लैट में छापेमारी की और वहीं से निकली 328 किलो हाई क्वालिटी मेथाम्फेटामाइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए आंकी गई। जांच में पता चला कि यह सिर्फ एक फ्लैट नहीं था, यह जैज का क्रिस्टल हब था, जहां ड्रग्स को पैक कर ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में भेजा जाता था। जांच में यह भी पता चला कि जैज का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली या पंजाब तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुबई तक फैली हुई है। इसने ड्रग सप्लाई की इंटरनेशनल चेन बनाई है, जहां अलग अलग देशों में बैठे हैंडलर्स सिर्फ इसी के इशारों पर काम करते हैं। एनसीबी की फाइलों में जैज का नाम पहली बार जनवरी 2024 में सामने आया। लुधियाना में एक गुप्त लैब पकड़ी गई थी, जहां जैज मेथाम्फेटामाइन और दूसरे सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करवाता था। लैब का मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह उर्फ जैज ही था, लेकिन ये हर बार अपने गुर्गों को सामने करता था और खुद सुरक्षित देशों में जाकर छिप जाता था। फिर आया नवंबर 2024। दिल्ली से 82 किलो कोकीन बरामद की गई और एनसीबी के सामने फिर जैज का नाम ही सामने आया। ये वही केस है जिसमें जैज अभी भी वांछित है। भारत में कई महीनों तक उसकी तलाश चली, लेकिन वो दुबई भाग गया। जांच एजेंसियां अब जसविंदर सिंह उर्फ जैज को भारत लाने की तैयारी कर रही है। एजेंसियों के पास जैज के खिलाफ पुख्ता सबूत है। जैज के खिलाफ 3 बड़े ड्रग केस खुल चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया कि छतरपुर से बरामद 328 किलो मेथाम के पीछे भी यही मास्टरमाइंड था। फ्लैट उसकी बताई जगह पर किराए पर लिया गया, पैकेजिंग उसकी बताई विधि से की गई और नेटवर्क को निर्देश उसके दुबई के ठिकानों से मिलते थे। बहरहाल जसविंदर सिंह उर्फ जैज अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत का सबसे खतरनाक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट ऑपरेटर बन चुका है। जसविंदर सिंह उर्फ जैज एक ऐसा किंगपिन जो ब्रिटेन की नागरिकता में छिपने की कोशिश कर रहा है। दुबई में बैठे बैठे भारत की गलियों में बहुत परोस रहा है, लेकिन अब उसके बच निकलने के रास्ते खत्म हो चुके हैं। एनसीबी, दिल्ली पुलिस और इंटरनेशनल एजेंसियों का दबाव बढ़ चुका है और जल्द ही ये किंगपिन भारत की जेल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के छतरपुर में 328
28 किलो मेथाम्फेटामाइन की रिकॉर्ड तोड़ बरामदगी। नवंबर 2024 में 82 किलो कोकीन की सनसनीखेज खेप और जनवरी 2024 में लुधियाना में मिली एक सीक्रेट ड्रग लैब। इन तीनों ऑपरेशंस का एक ही मास्टरमाइंड, एक ही नाम, जसविंदर सिंह उर्फ जैज। रिपब्लिक भारत पर देखिए इंटरनेशनल ड्रग किंगपिन जैज की असलियत और उसके नेटवर्क की पूरी गहराई। ड्रग्स का कारोबार, मास्टरमाइंड बेनकाब। यूके का नागरिक, दुबई का भगोड़ा, जैज सबसे बड़ा ड्रग किंगपिन। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये ड्रग्स की अंधेरी दुनिया का सबसे खौफनाक चेहरा है। नाम है जसविंदर सिंह उर्फ जैज। भारत के हाल के सबसे बड़े ड्रग ऑपरेशंस का किंगपिन। ये पंजाब के फिल्लौर का निवासी है, लेकिन अब फरार है। बताया जा रहा है कि ये दुबई में छिपा बैठा है। इसके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, लेकिन इसने अपनी पहचान और धुंधली कर ली है। 20 नवंबर 2025 को दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने छतरपुर के एक फ्लैट में छापेमारी की और वहीं से निकली 328 किलो हाई क्वालिटी मेथाम्फेटामाइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए आंकी गई। जांच में पता चला कि यह सिर्फ एक फ्लैट नहीं था, यह जैज का क्रिस्टल हब था, जहां ड्रग्स को पैक कर ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में भेजा जाता था। जांच में यह भी पता चला कि जैज का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली या पंजाब तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुबई तक फैली हुई है। इसने ड्रग सप्लाई की इंटरनेशनल चेन बनाई है, जहां अलग अलग देशों में बैठे हैंडलर्स सिर्फ इसी के इशारों पर काम करते हैं। एनसीबी की फाइलों में जैज का नाम पहली बार जनवरी 2024 में सामने आया। लुधियाना में एक गुप्त लैब पकड़ी गई थी, जहां जैज मेथाम्फेटामाइन और दूसरे सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करवाता था। लैब का मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह उर्फ जैज ही था, लेकिन ये हर बार अपने गुर्गों को सामने करता था और खुद सुरक्षित देशों में जाकर छिप जाता था। फिर आया नवंबर 2024। दिल्ली से 82 किलो कोकीन बरामद की गई और एनसीबी के सामने फिर जैज का नाम ही सामने आया। ये वही केस है जिसमें जैज अभी भी वांछित है। भारत में कई महीनों तक उसकी तलाश चली, लेकिन वो दुबई भाग गया। जांच एजेंसियां अब जसविंदर सिंह उर्फ जैज को भारत लाने की तैयारी कर रही है। एजेंसियों के पास जैज के खिलाफ पुख्ता सबूत है। जैज के खिलाफ 3 बड़े ड्रग केस खुल चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया कि छतरपुर से बरामद 328 किलो मेथाम के पीछे भी यही मास्टरमाइंड था। फ्लाइट उसकी बताई जगह पर किराए पर लिया गया, पैकेजिंग उसकी बताई विधि से की गई और नेटवर्क को निर्देश उसके दुबई के ठिकानों से मिलते थे। बहरहाल जसविंदर सिंह उर्फ जैज अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत का सबसे खतरनाक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट ऑपरेटर बन चुका है। जसविंदर सिंह उर्फ जैज एक ऐसा किंगपिन जो ब्रिटेन की नागरिकता में छिपने की कोशिश कर रहा है। दुबई में बैठे बैठे भारत की गलियों में बहुत परोस रहा है, लेकिन अब उसके बच निकलने के रास्ते खत्म हो चुके हैं। एनसीबी, दिल्ली पुलिस और इंटरनेशनल एजेंसियों का दबाव बढ़ चुका है और जल्द ही ये किंगपिन भारत की जेल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।